गुरुदेव, आपके द्वारा प्रेरित ये भक्तामर साधना कितने समय से चल रही है? जो भी भक्तामर गिनेंगे, सामूहिक भक्तामर अनुष्ठान का प्रभाव इतना पड़ेगा, स्वयं चक्रेश्वरी माता को हमारे जीत शासन की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। गुरुदेव, यहाँ पर भक्तामर की काफी किताबों जब देखते हैं जिसमें 3 चीजें बताते हैं, जिसमें ऊपर श्लोक होता है, नीचे रुद्धि होती है और इसके नीचे मंत्र होता है। तो ये तीनों चीजों का क्या महत्व है? अभिषेक पूजा का मनुष्य के जीवन में क्या लाभ है? उनका दुख तो ये महामंत्रों में ताकत पड़ी है, हम क्या कर सकते हैं। उनको हमारा अस्तित्व ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रभु का अस्तित्व खड़ा करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे तो वो गाथा राहु की बहुत बड़ी शक्तिशाली बाध्यता को दूर करने के लिए और बहुत बड़ी पावरफुल है। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की नंबर 1 संस्था, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जिन चैनल को देखते हैं, जैन अनुष्ठान। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारा विश्व परिक्रमा करते करते बेंगलोर आए हैं और बेंगलोर के एक एक संघ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मुख के अंदर गुरुदेव के नाम की चर्चा है। क्योंकि पूरे दक्षिण के अंदर यदि सविशेष रूप से करोड़ों लोगों को जैन धर्म के अंदर बीजारोपण किया है, अनेक जिन मंदिरों का जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे हमारे परम गुरुदेव शिल्पकला मनीषी चंद्रेश्वरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी लोग कमेंट के अंदर वंदन लिखते हुए, जिनके ऊपर असीम कृपा दक्षिण केसरी पूज्यपाद आचार्य भगवान स्थूलीभद्रेश्वरेश्वर जी महाराजा का असीम कृपा और एक देवी संकेत के साथ में दक्षिण में गुरुदेव का आना हुआ और यहाँ पर जो शासन की जाहो जलाली हुई है। आज का मुख्य एपिसोड जो हम बना रहे हैं, हम लोग भक्तामर के ऊपर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव को मिल करके इनका पूरा विजन को देखते हुए और सामूहिक ऊर्जा का जो बल को देखते हुए आज स्पेशल भक्तामर के विषय में और डिटेल से गुरुदेव के मुखारविंद से जानेंगे। गुरुदेव, आपके द्वारा प्रेरित ये भक्तामर साधना कितने समय से चल रही है? आज से 1 साल पहले हम लोगों ने सिद्धाचल सुल्बधाम शासन प्रभाव ट्रस्ट के अंतर्गत बना हुआ जी जो शत्रुंजय गिरी तीर्थ है, पालीताना दक्षिण का जी, आदेश्वर दादा के सामने बैठा था और मन में संकल्प आया कि इतना बड़ा भगीरथ जीन शासन का बेजोड़ तीर्थ पहाड़ी पर जी और सन्मुख 108 पासनाथ तीर्थ, ये दोनों महातीर्थों को और दोनों बालमुनियों का आरोग्य के लिए और जीन शासन में होते हुए एक्सीडेंट के लिए जी मन में सोचा, इस वर्ष हर व्यक्ति इस भक्तामर की साधना से 2 महातीर्थों की शक्ति बढ़े। और इस संकल्प के साथ भगवान के सामने भक्तामर में बोला, मुझे हुआ कि इसका 1.25 करोड़ का जाप विश्वव्यापी सबके पास करो जी 5 मेंबर लाभार्थी बना दो। संकल्प किया, नीचे गया तो हमारे बहुत बड़े पुण्यवान आत्मा निर्मल जी स्वर्ण मुझे मिले और उन्होंने कहा कि साहब 5 की क्या जरूरत है, मैं आपका शिष्य क्यों, मुझे लाभ दो। और ये संपूर्ण आयोजन का लाभ हमारे निर्मल जी सुराणा ने लिया और पूरा भारतवर्ष में 5000 लोगों को पहले हमने जोड़ा, जो रोज का 3 बार भक्तामर कर रहे थे। और ये भक्तामर का प्रभाव इतना पड़ा कि कई लोगों को शरीर की तकलीफ थी, किसी के दुकान में बहुत बड़ी आग लगने वाली थी, किसी के भाग्यशाली आत्माओं घर में क्लेश था, कंकास था। सारे लोगों का हर 15 दिन में एक लिखित मैसेज आता है, तो किसका भाग्यशाली आत्माओं तो स्वयं आके बोलते हैं, स्वयं भक्तामर के साधना में हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत शांति बढ़ी, धर्म बढ़ा। मलाड का एक परिवार था जी गुरुदेव, अचानक आया जी और उन्होंने कहा कि साहब शरीर में लोही के स्टंडिल हो रहे थे, शरीर पिघल गया था, कोई आशा नहीं थी बचने की। कोई सहेली ने कहा कि साहेब ने 5000 लोगों को भक्तामर जोड़ने के लिए बहुत बड़ी एक अनुपम साधना उठाई है, 3 बार घर पे बैठ के भक्तामर ही गिनना है, फॉर्म भर दे। फॉर्म भर दिया उसने, भक्तामर चालू किया। करीबन भक्तामर गिनते 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 उसको 3 महीने के अंदर स्वास्थ्य में सुधारा होने लगा जी। लोही स्टंडिल बंद हो गए, जाने वाली भाई बच गई। अचल गज का परिवार था। अच्छा।
और वहां से आए थे, मैं त्यागराज नगर में था। साहेब आप हमारे धर्म गुरु हैं, भक्तामर जब से आपने डिक्लेयर किया है तब से मेरे घर में भक्तामर चल रहा है, जहां जाऊं तहां भक्तामर परिवार मुझे मिलता है। और वो बोलता है साहब हम भगवान से जुड़ गए, प्रभु से जुड़ गए। और मेरा लक्ष्य ही है, कोई आप लोगों का संसारी दोरा धागा तंत्र मंत्र का करने वाला मैं जैन साधु नहीं हूँ। मैं तो भगवान का आचार्य हूँ, साधु हूँ। मुझे तो प्रभु की ओर जोड़ के, आपको परमात्मा ऋषभ देव की ओर जोड़ के जी गुरुदेव, जीवन में मुझे आपको भक्तामर के साथ जोड़ना है। भक्तामर साधना मेरे गुरुदेव विक्रम सुरेश्वर जी महाराज की मूलभूत साधना है जी, और उनको स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने भी ये साधना की। जी गुरुदेव, लेकिन मैंने विश्वव्यापी का आयोजन करके तमाम संघों में आचार्यों को संदेश भेज के बोला कि भाई ये भक्तामर चालू करो, घर घर में, हर घर में जहां भी ये भक्तामर होगा तो उसी का मंगल होगा। पहला अभियान भी हमारा बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। 10 मई को घर घर में भक्तामर की एक साधना चले, इसलिए 10:15 बजे विश्व के तमाम जैनों को हमने एक प्रेरणा भी की है जी। और सब जगह आप भी प्रचार करो निकुंज भाई, जिसके कारण से काफी भक्तामर के साधक उस दिन जो भी भक्तामर गिनेंगे, सामूहिक भक्तामर अनुष्ठान का प्रभाव इतना पड़ेगा, स्वयं चक्रेश्वरी माता को हमारे जीत शासन की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। सारे भक्तों का कष्ट तो जाएगा, शासन की रक्षा, परस्पर सद्भावनाओं की भूमिका आ जाएगी। और इसीलिए भी बहुत बड़ा अनुष्ठान बेंगलोर संघ ने, दक्षिण भारत संघ ने एक बहुत बड़ा 10 मई को आयोजन मेरे गुरुदेव के उपकार स्मरण में बहुत बड़ा आयोजन किया है। हमारे अध्यक्ष श्री इंद्रचंद जी बोहरा और सारा प्रकाश जी राठौड़, हमारे भाग्यशाली आत्माओं चिकपेट के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गौतम जी, ए बाजू गौतम जी मुथा, ए बाजू भाग्यशाली आत्माओं परमात्मा के शासन के अंदर हमारे मनु भैयादी अनेक युवा शक्ति और बहुत बड़ी महागुरु भक्ति शक्ति लगी हुई है। और ये कार्यक्रम अखंड अविभाज्य में विश्वव्यापी भक्तामर का 10 से 10:15 बजे में 15 मिनट का कुमार चैटर्जी स्वयं 9 तारीख को आ रहे हैं। समस्त मंदिरों में महाभिषेक होगा और ये अभिषेक कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। लेकिन आप लोग जरूर 10 मई को 10:15 बजे होने वाला भक्तामर में सबको संदेश दीजिए निकुंज जी के, जिसके कारण से ज्यादा लोग जुड़े। हमारे लगभग 25,000 लोगों का तो लगभग चारे बाजू सब लोग जुड़ने के लिए हमारे कमेटी मेंबर जिगर भाई और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। गुरुदेव इतना डिटेल से बता रहे हैं। खास वारसा के अंदर हमारे जैन परंपरा बताती है कि गुरु परंपरा से जो चीज मिलती है वो स्वयं सिद्ध हो जाती है और उनका प्रभाव भी गुरुदेव के मुख से आपने सुना। बेंगलोर जैसी नगरी के अंदर गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के मार्गदर्शन से 45 से ज्यादा जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुरुदेव आपको शिल्प कला मनीषी शब्द से नवाजा जाता है। आपने कई बड़े बड़े तीर्थों के अंदर मार्गदर्शन दिए हैं और आज वो तीर्थ जो है, वो जगह जो है अनंत शक्ति की पुंज बन चुकी है। यहाँ पर एक जो सामान्य दर्शक गण, शिल्प का सरल मतलब क्या होता है? शिल्प में हम लोगों ने क्या बताया कि पुराने जमाने में जितने भी मंदिरों में जाओ तो वहां पे रूप सौंदर्य बहुत बड़ा है जी। और उसमें कलाकारों कभी घरों में नहीं जाते थे, तो इनका श्रृंगार रस मंदिरों में भी ला के रख दिया। अच्छा। और ऐसी शिल्प का श्रृंगार के कारण से जब वितरागता के मंदिर में भी राग के निमित्त वाले भाव किसी में जगह, ऐसे कई कलाकृति कई जगह मैंने देखी, जैन मंदिरों में भी देखी जी और कई हिंदू मंदिरों में भी देखी। तब मेरे को हुआ कि 45 आगम आधारित एक स्टडी करके अगर जीन शासन का अद्भुत अनुपम, जो भाग्यशाली आत्माओं परमात्मा का अद्भुत अनुपम कोटि का एक शिल्प का खजाना खड़ा किया जाए, तो इसी विषय पर मैंने आगम आधारित इतनी अद्भुत कलाकृति, हमारे पद्मा पुत्र जी है, हमारे अनुपम जी है, ऐसे कई आर्टिस्टों को रख के मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा संगीत का आयोजन किया है। और उसी बीच में भाग्यशाली आत्माओं मैं आपको क्या बताऊं, जिन शासन का शिल्प स्थापत्य में 200 से 250 करोड़ का कारीगरों अभी सिद्धाचल स्वर्गधाम में पूरा शिल्प का म्यूजियम 45 आगम भाग्यशाली मंडोरों में, मंदिरों में, म्यूजियम में बहुत बड़ा रचनात्मक चालू हो चुका है। 4-5 साल में उसका रिजल्ट भी मिलेगा। कई आचार्य आके खूब प्रभावित होके जाते इस तीर्थ स्थान में। अद्भुत शिल्प है, कभी भी जाओ तो आप भी जरूर दर्शन करना।
एक यहाँ पर बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है कि जब आप साधना के भीतर में जाते हैं, विश्व का एक पहला विशिष्टतम शिल्प युक्त तीर्थ गुरुदेव की निसरा के अंदर बनने जा रहा है। पूरा ये जो लगभग 1200 करोड़ से लागत से विश्व के लाखों लोग वहां पर आकर के निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, हृदय के अंदर भगवान का शासन बचे, हृदय के अंदर शासन की स्थापना हो, जिसके अंदर जैन शासन के अंदर विभिन्न प्रकार के शासन के अधिष्ठायक देव है। बहुत सारे लोग माणिभद्र जी, पद्मावती माता, भैरू जी, घंटाकर्ण महावीर या इनके बारे में ज्ञान कम होते हुए कभी कभी अन्य मंदिरों में भी चले जाते हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव इतने सारे आपने आगम का दर्शन किया है, वांचन किया है, कोई ऐसी शक्ति आपको दिख रही है कि जो मदद करने के लिए, समाधि देने के लिए अधिष्ठायक के स्वरूप में जागृत है? भक्तामर की साधना करो, चक्केश्वरी देवी आपका स्वयं सारा कार्य कर देगी। अच्छा। माणिभद्र देव भी हमारे बहुत बड़े तपागच के अधिष्ठायक के बहुत बड़े सहायक देव है। हम लोगों ने जो पहाड़ पे मंदिर बनाया तो मैंने नहीं बनाया, मेरे गुरु कृपा से, परमात्मा के अतिशय से। स्वयं सुबह में 4 बजे माणिभद्र जी ने संकेत दिया था जी, उठो जाओ, पहाड़ बताया। और उसी समय में अचानक में 108 पासनाथ भगवान का विश्व का अजायबी भरा तीर्थ निर्माण कर रहा था जी। और ये तीर्थ के निर्माण में मेरी साधना चल रही थी, मेरे गुरुदेव का भी सूर्य मंत्र जाप चल रहा था, सूर्य समाज का। और वो संकेत मिला, और ये संकेत मिलने के कारण से भाग्यशाली आत्मा हो, 12 घंटे के चंद घंटों में मैंने पहाड़ के ऊपर प्रेरणा करके मंदिर का निर्माण और गुरुदेव के हाथ से स्थापना करी। आज तो बहुत बड़ा विश्व का अजायबी भरा हुआ। तो आज भी दैविक शक्तियां बहुत है। आपके पास ब्रह्मचर्य शक्ति चाहिए, सात्विकता चाहिए, निस्वार्थता चाहिए, तो देवो हमारे पीछे घूमते हैं, हमको इनके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने आज बहुत बड़ी बात बताई है कि जब शुद्धि बढ़ जाती है तो अधिष्ठायक देव स्वयं अनेक प्रकार के संकेत देते हैं और शासन के बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। अभी गुरुदेव का एक विशिष्ट कार्यक्रम बेंगलोर की धन्यधरा के ऊपर 3 मई को बराबर यहाँ पर 25 साल दक्षिण भारत के अंदर जो इन्होंने अद्भुत कोटि का भगवान का शासन का डंका लहराया है, तो यहाँ पर 3 मई से लेकर के 10 मई तक ये पूरी साधना चलने वाली है। तो जैन अनुष्ठान के सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये पूरा अनुष्ठान 10 तारीख को जोड़ना है। भक्तामर की विभिन्न कोटि की गुरुदेव गाथा है, 44 गाथा है, 48 गाथा है। कुछ गाथाओं का प्रभाव, भक्तामर इतना प्रचलित और इतना प्रभाव कैसे बना, इसमें केंद्र स्थान में कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान जी। और वो मानतुंगाचार्य महाराज को चैलेंजेबल राजा का मंत्र शक्ति का प्रभाव बताने का बात जब बताई, तब इन्होंने मंदिर के पीछे उंठ करके भाग्यशाली आत्मा खड़े थे। ओके। और उनके भक्तामर के प्रभाव से सीधा मंदिर सन्मुख हो गया और राजेश्वर दादा स्वयं सन्मुख हुए। उनकी जो 44 बेड़ियाँ थी, सारी बेड़ियाँ टूट गई। कई जगह पे दिगंबर संप्रदाय, अन्य संप्रदाय में 48 बेड़ी बताते हैं, हमारी परंपरा में 44 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बेड़ियाँ टूटी है। बेड़ी 4 ज्यादा हो, 4 कम हो, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। गुरुदेव ने आज प्रत्यक्ष रूप से कई सारे प्रमाणों की हमने बातचीत किया, लेकिन हमारे साथ गुरुदेव कुछ दर्शक है, बहुत सारी मम्मियाँ, महिला वर्ग आज ये वीडियो देख रही हैं, जो सबसे ज्यादा अपने बेटों से परेशान है, जिनके बेटे बहुत क्रोधी है, बहुत सारी मेहनत करते हैं फिर भी मार्क नहीं आता है, हजारों बच्चे सीए में फेल हो जाते हैं। तो उस वक्त थोड़ी सी समाधि टिके और उनकी मेहनत का रंग लाए, बच्चे का अच्छा फ्यूचर बढ़े, उसके लिए भक्तामर की कोई साधना बताना चाहेंगे? वर्तमान में ज्ञानावणी कर्म उदय होता है तब मेमोरी कम होती है जी। और इसीलिए सबसे बड़ा अपने आप को गौण करके समझना है कि मेरे प्रभु बहुत बड़े खिवली हैं, बहुत बड़े शक्ति के धनी हैं जी। ऐसे महाशक्ति के धनी देवादिदेव परमात्मा की जब हम अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासताम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बना यत्को किलो किलो मदो मधुरम विरोधी तच्चारूत कलिकान करई कहे। ये छठी गाथा जी। जिस घर में जिस बालक को इनको मेमोरी कम हो रहे, ऐसे युवानों, बड़े बुजुर्ग लोग भी अपनी मेमोरी का भाग्यशाली आत्मा अभाव होता हो तो ये गाथा का जाप करे जी, तो निश्चित उनकी याद शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है जी। और एक दिन केवल ज्ञान की भूमिका तक भी पहुंच सकते। क्या बात है। अंतिम लक्ष्य भी सिद्ध करने में भक्तामर सूत्र बहुत मदद करता है। गुरुदेव यहाँ पर भक्तामर की काफी किताबों जब देखते हैं जिसमें 3 चीजें बताते हैं, जिसमें ऊपर श्लोक होता है, नीचे रुद्धि होती है और इसके नीचे मंत्र होता है, तो ये तीनों चीज का क्या महत्व है?
भक्तामर की मूल गाथाओं में जो शक्ति छुपी हुई है, जी उस गाथाओं में पड़े हुए जो ओरिजिनल मंत्रों, जी ओरिजिनल भाग्यशाली आत्मा और रिद्धि मंत्रों, जी। जो हमारे जीन शासन की परंपरा से अनेक आगम ग्रंथों से स्टडी करके भाग्यशाली जिसमें समाविष्ट किया है मानतुंगाचार्य ने, ये जाप करने से प्रॉपर उनका बेनिफिट्स मिलता है। तो गाथा के बाद रिद्धि मंत्र भी हर गाथाओं के नीचे लिखे हुए हैं जी। रिद्धि मंत्र के साथ मंत्र भी लिखे हैं, तो हर गाथाओं का अलग अलग प्रभाव है, वो जाप करना चाहिए, करना ही चाहिए। गुरुदेव यहाँ पर अलग अलग प्रकार की साधना आप बता रहे हैं और ये पूरा अपना दूसरा जो वलय शुरू हो रहा है, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, जिसमें भी लाखों लोग जुड़ करके तीनों टाइम आराधना करेंगे भक्तामर सूत्र की। उसमें एक बहुत बड़ा, कई दफे हमने सहस्त्रकूट तप कराया था, इस बार एक तप की घोषणा होगी, उसमें एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 1 बार, ऐसा अप डाउन का अनानुपूर्वी की सिस्टम इस बार सेट किया है। तो उसका 10 मई के दिन घोषित होगा और कौन सी तारीख से चालू होगा, ये हमारी कमेटी जो बनी हुई है वो आपको, आजकल तो आप सब जानते हैं कि सारा घर बैठे मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं पहुंचा देंगे, वो उनका काम है। तो जरूर आपको 10 मई के बाद सिद्धाचल सुलभदाम नाम से बहुत बड़ा अनुष्ठान इन लोगों ने विश्वव्यापी प्रचार में रखा है, आप उनका नाम से कभी भी संपर्क करो तो ये लोग तुरंत ही आपको माहिती दे देंगे। इतना सरल रूप से, सहज रूप से और जीवन में मोक्ष तक पहुंचाने के लिए अप्रतिम भक्ति योग की साधना है। गुरुदेव यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं जिनको रोज दवाइयाँ खानी पड़ती है और कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 4 दवा, 8 दवा, 10 दवा, नाश्ता की शुरुआत दवा और नींद के पहले दवा। तो उनके लिए कोई भक्तामर का अमृत या भक्तामर की कोई साधना आप बताना चाहो? अपने भक्तामर में तो कोई झलोदर जैसा रोग हो जो मरणांत है, जाने वाला आदमी जी, और ऐसा व्यक्ति भी 41वीं उद्भूत भीषण जलोदर भार भूता सोच्यम दशाम भगताश्यत जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देगा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। कोई आशा नहीं, इतने रोगमय शरीर बन गया है, कोई सामने देखने वाला नहीं, ऐसी दुर्गंध आती है, बदबू आती है। और इसी समय में अगर 41वीं गाथा की वो साधना प्रभु चरण को स्पर्श करने के साथ, आदिनाथ भगवान को आभा मंडल में लाने के साथ, अगर वो व्यक्ति का रोज का 27 बार, 108 बार, 1.25 लाख उसका जाप करे तो कोई रोग ही नहीं रहता, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। ऐसे कई चमत्कार मैंने, कभी भी कोई आते भाई आप हमारे पास मत आओ, हमारे पास कुछ नहीं, भक्तामर की 41वीं गाथा की नो समाधि रहेगी, चित्त प्रसन्नता रहेगी, आरोग्य मिलेगा, ये प्रभाव है 41वीं गाथा का। जीवंत प्रभाव गुरुदेव के मुख से सुन रहे। गुरुदेव मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, 2 चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मैंने मेरे जीवन में भी उतारी है। आपने हजारों की संख्या के अंदर माणिबद्ध राधा का यज्ञ करा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? हमारा ये माणिबद्र का जो साधना है ना, वो गुप्त विधान है जी, वो कोई हमारा कोई यज्ञ नहीं है। एक हमारा जैसे भट्टीश्वरी महाराज साहब ने कहा जी, कि सरस्वती माता की आराधना करने के बाद अगर उनको सिद्ध करना हो तो दशांग धूपे न मूल मंत्र का अगर जाप करे तो सरस्वती सिद्ध होती है। अच्छा, तो अपने शासन देव माणिभद्र जी को भी वाइब्रेशन के लिए मूल मंत्रों का मैं जाप करता हूँ और उसके लिए संकल्पित मैं स्वयं यज्ञ भग्न कुछ नहीं, एक हमारा उत्तर साधक जी, माणिभद्र जी को, विधिकारक को लगाता हूँ और उस समय में भाग्यशाली आत्माओं साधनाओं का पीछे पश्चात क्रिया है वो सारे उत्तर साधक करते हैं, लेकिन जाहिरों में अनुष्ठानों करके भगवान को गौण करना वो मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। मेरे को तो एक ही है कि शासन देव जागृत रहे और शासन को सहाय करे। तो ये पूरी माणिबद्ध राधा की डिटेल से गुरुदेव आपने साधना बताई। इसके साथ में एक आपका प्रिय अनुष्ठान है, जैसे मैंने गुजरात में काफी जगह पे आपका देखा था, यहाँ पर भी अपन ये पूरा अनुष्ठान के अंदर भक्तामर का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक पूजा का मनुष्य के जीवन में क्या लाभ है? सबसे बड़ा अभिषेक क्या करता है तो कि भगवान और हमारे बीच में जो ऊर्जा शक्ति का बीच में कनेक्शन कट हो गया है। अच्छा। तो अभिषेक होती नेगेटिव ऊर्जा बीच में से चली जाती है और डायरेक्ट हमारे भगवान की परम करुणा, उनकी परम ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है और ये कनेक्ट होने के बाद जो मन में संकल्प करो, जो सोचो वो होता है। और हमारे वहाँ सूरत में भी हमने 200 जिनालयों का महाअभिषेक कराया था
अहमदाबाद में भी कराया था, काफी भाग्यशाली पालिताना गिनो, बॉम्बे मुंबई गिनो, बेंगलोर गिनो, चेन्नई गिनो। एक अभिषेक मेरा जीवन का सबसे बड़ा परमात्मा भक्ति का अनुष्ठान है। देवताओं भी उस समय के अंदर स्वयं हाजिर रहते हैं। जी। अभी अभी मैंने 9 मई को पूरा बेंगलोर समस्त जिनालयों में 6 से 9 एक साथ एक समय में विशिष्ट कोटि की हमारे सहस्त्रपणा पासनाथ भगवान के सामने औषधियों रखकर एक उत्कृष्ट कोटि का भाग्यशाली आत्माओं औषधियों को मंगा के पुष्य नक्षत्र में उनको सिद्ध करके औषधियों मंगाई और ये भक्तामर का ऐसा विशिष्ट महाअभिषेक होने वाला है। क्या बात है कि सारे व्यक्ति जो भी परमात्मा का कलश लेकर महाअभिषेक करेंगे, उनका जीवन में कभी नेगेटिव नहीं आएगी और वो कलश का पानी लेके घर में छाट देवे, दुकान में छाट देवे, अपने ऊपर भी भाग्यशाली आत्माओं का स्पर्श कर लेवे, रोग चले जाएंगे, घर में नेगेटिव चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा, कोई भी भूत प्रेत उपद्रव तो वहां टिकता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा महाअभिषेक का अनुष्ठान में आंध्रा में भाग्यशाली आत्माओं कुलपाक जी तीर्थ है, तो वहां भी अभिषेक होके पानी जलाएगा, लोग उसमें कपूर डलवाने का खास सूचना करते हैं जी। और तमिलनाडु के आदेश्वर दादा आएंगे, भाग्यशाली विजयवाड़ा के आजू बाजू में रहे हुए तमाम प्राचीन तीर्थों के आदिनाथ भगवान का अभिषेक होगा। शाम को 6 बजे सारे ही कुंड में सारा नवण जल को रखा जाएगा। जो भी लोग उनकी स्पर्शना करेंगे धन्य बन जाएंगे। एक प्रभु ही 108 परमात्मा के जिनालयों का महाअभिषेक का स्पर्श कहाँ मिलेगा, बहुत पुण्य होता है तो ये मिलता है। बहुत ही समाज का उत्थान हो, संघ का उत्थान हो, उनके रोम रोम के अंदर भगवान की भक्ति बसी है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देखना है तो विश्व भर में जिसकी ध्वजा की जय जयकार हुई थी, अनुमोदन हुआ था, वो चिकपेट जैन संघ। गुरुदेव आपका इतना ऋणी है कि जो मंदिर के अंदर वो देरासर बनाने में शिल्प का गुरुदेव का मार्गदर्शन था। विश्व की पहली ऐसी जो ध्वजा चढ़ी जिसके लिए पूरे सकल जैन समाज ने अनुमोदना किया, तो ये इतना यशस्वी ध्वजा का चढ़ावा लिया। और ये अनुमोदना की बात ये है कि ध्वजा को चढ़ाने से पहले गुरुदेव की आशीर्वाद से मंगल उत्साह के साथ में उस चेक को वहां पर संघ की पेटी में अर्पण किया। गुरुदेव ये तो बात होगी बड़े बड़े लोगों की कि भाई जिन्होंने अनुष्ठान करा थे, जो आपके आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। पर जैन समाज में एक ऐसा भी वर्ग है कि जिनके जीवन में आवश्यक चीजें भी नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास जो है भोजन के लिए भी कभी कभी पैसा नहीं होता है, अनाज कीट की साधना भक्ति लेनी पड़ती है। भक्तामर की साधना से आर्थिक उपार्जन हो, लक्ष्मी का आगमन हो, पुण्य लक्ष्मी का आगमन हो। कभी कभी संघ में चढ़ावा होता है तो मन करता है कि एक आध छोटा चढ़ावा मैं भी ले लूं, पर जरूरत जितना भी पैसा नहीं है। तो कुछ पुण्य लक्ष्मी की गुरुदेव साधना बताएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रभु को समर्पण भाव चाहिए जी। तुभ्यम नमस्ते त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। प्रभु को नमस्कार करो, कोई दुख उपद्रव खड़ा ही नहीं रहेगा। तुभ्यम नमः क्षिति तलामलक भूषणाय, अलंकार समान ऐसे प्रभु को हम जब झुकते हैं तो ऐसे तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिनभो दधि शोषणाय। लक्ष्मी क्या मिले उससे तो हमारा भोग सागर में भटकना ही नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी महाधर्म लक्ष्मी हमको मिलती है, शिव लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी तो हमारे पीछे घूमती है, हम क्यों उनके पीछे घूमना। क्योंकि तुभ्यम नमः श्रीगुणार्थी की गाथा में ये ताकत पड़ी जी। ये गाथा सामूहिक रूप में बोल के 27 बार भी कोई आदिनाथ भगवान के ऊपर अभिषेक करे तो उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लक्ष्मी जन्य हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर गुरुदेव प्रैक्टिकल इतनी सारी बातें बताते, कोई आपके पास केस स्टडी आती है? आप इतने हजारों की संख्या में सामूहिक अनुष्ठान करते हैं, किसी को हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हुआ, चित्त की प्रसन्नता हो, हजारों लोग हैं, हजारों बेचारे दुखी है जी। और उनका दुख तो ये महामंत्रों में ताकत पड़ी है, हम क्या कर सकते हैं। उनको हमारा अस्तित्व ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रभु का अस्तित्व खड़ा करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे कई लोगों का दृष्टांत है। सूरत में अभी एक बहुत बड़ी भाग्यशाली आत्माओं एक मार्केट थी, उसमें आग लगी। इतनी बड़ी आग पकड़ी, उनका परिवार की करीबन 20-25 लाख रुपए दुकान में पड़ा था, माल था। तो हमारा भक्तामर परिवार का व्यक्ति ने वहां भक्तामर गिना, उनका स्वयं दुकान था। 7वीं बार में भक्तामर जाप करे, उनकी दुकान तक आग आने से पहले बंद हो गई। क्या बात है। उसका ये जीवंत प्रभाव, जीवन सूरत में बना हुआ प्रभाव है। और इन्होंने स्वयं, कई लोगों ने तो इस अनुष्ठान के माध्यम से अपना जीवन में धर्म वृद्धि कर दी है, परिवार में वृद्धि कर दी है, पति पत्नी के बीच में
रोज झगड़े टंटे असद्भाव सारे सॉल्व हुए और घर में धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। गुरुदेव, कुछ युवा लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं जो जेनजी बोलते हैं, या 15 से लेकर के 35-40 साल तक के हैं, लेकिन वो सब लोग भी अभी इतने डिप्रेशन लेवल में है, भागो भागो भागो, जॉब है, बिजनेस है, अनस्टेबिलिटी है। तो आज के युवा वर्ग को थोड़ा सा पीस होने के लिए, या थकान है, उबरा है, विचार है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाके थोड़ा बैठे, जाप करे? क्या तो कोई नदी के किनारे, जी। क्या तो पहाड़ियों के जी। ऊपर जाके एक परम ऊर्जा शक्ति जय शांत राग रुचिवे परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव कलुते प्रणव पृथिव्याम। ये बहुत बड़ी अद्भुत कोटि की ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम की गाथा है। अगर ये गाथा अगर कंटिन्यू 27 बार बोले तो इनको मेंटली स्ट्रेस तो दूर होता है, लेकिन उनका आभा मंडल में प्रभु की एक बहुत बड़ी ऊर्जा चारों बाजू घूमती है और बाद में नेगेटिव ऊर्जा उनके पास आ ही नहीं सकती। क्या बात है, इतना अद्भुत प्रभाव है। गुरुदेव, हमने अलग अलग गाथा का प्रभाव समझ रहे हैं। पहली बार ही कोई भक्तामर के बारे में देख रहा है और उसको शुरुआत करनी है, और उसके पास कुछ नहीं, कोई छोटे से गांव में है, तो गाथा की ये जाप साधना आप बता रहे, उसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी क्या प्रोसेस क्या होनी चाहिए? भक्तामर की आराधना जी। कैसे चालू जी। करें? उनको पहले तो कोई साधु महाराज हो, कोई पंडित हो, तो जी। भक्तामर को पहले शुद्ध स्वरूप में कंठस्थ कर जी। लेना चाहिए। शब्द से शुद्धि चाहिए, उच्चारण से शुद्धि चाहिए। खाली आप बोल दो। एक आदमी पुल्लिंग पार्श्वनाथ के बदले फोल्डिंग पार्श्वनाथ बोला था, मतलब क्या हुआ? कुंती और कुत्ती दोनों में कितना एक शब्द हो, एक ऊपर का भाग्यशाली माइनर अनुस्वार चला जाए, उसमें कितना अर्थ का अर्थ होता है। तो ये पहले भक्तामर को कंठस्थ करने से पहले सूत्र शुद्धि पढ़ना सीखी, जी। और बाद में उच्चारण करना सीखी, और बाद में कंटिन्यूस का जाप करना सीखी। घर बैठे भी आज कई भाग्यशाली आत्माओं अनुष्ठानों में भक्तामर का भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा शब्दों को आप अलग अलग तोड़ दो, और बाद में भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा दंडान्वय खंडान्वय करके अर्थ भी समझ दो। ये तो बहुत बड़ा डीपली रहस्य है। लेकिन आपको पहले इनको शुद्ध तरीके से आदेश्वर भगवान की तस्वीर को दीपक करके भक्तामर को स्टार्ट करना चाहिए जी। और बाद में भक्तामर कंठस्थ करके किसी को सुनाना चाहिए। भले कंठस्थ नहीं करो तो किताब में पढ़ के भी शुद्ध बोल सके, इतनी उच्चारण शुद्धि करनी चाहिए, अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुरुदेव कंफ्यूजन है कि भक्तामर भी बहुत है, बहुत सारे भक्तामर है, तो उसमें ये भक्तामर अपन संस्कृत में बोले, प्राकृत में बोले, गुजराती वाला बोले, ज्यादा प्रभाव भक्तामर कौन सा है? वर्तमान में तो ये परंपरा ही है, भक्तामर प्रणत मौली संस्कृत भक्तामर का है। बाद में तो कई लोगों ने उनके ऊपर अर्थ के साथ गुजराती में बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वो एक महिमा बढ़ाने के लिए कई कृतियां बने, वो बात अलग है। लेकिन मूलभूत तो भक्तामर का मानतुंगाचार्य का जो बना हुआ है वही प्रभाव है। गुरुदेव, जैसे अभी आपके वॉइस में इतना स्ट्रांगनेस शासन के प्रति, धर्म के प्रति, तो वो शक्ति आपके अंदर स्वयं कहाँ से आती है? गुरु की परम एक ऊर्जा शक्ति है। मेरे स्थूलभद्र सूरी मेरे गुरु हैं जी, उनका नाम करता हूँ तो परम ऊर्जा मेरे में आती है। और हमारी साधना वो है जिसमें हम परमात्मा भक्त हैं। हमारे भगवान की भक्ति के सिवाय हमारा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे को एक ही है कि जो कोई नहीं कर सकता है वो परमात्मा कर सकता है। उनकी ऊर्जा में रहो। आज करोड़ों रुपए का दान हम प्रेरणा कर लोग देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि तुम त्याग मार्ग में आपको छोड़ते नहीं है, बहुत पुण्य कमाते हो। पैसा भगवान को तुम देने वाले कौन है? भगवान तुमको देने के बाद 100 गुना भेज देता है। ये समर्पण भाव आना चाहिए जी। तो ये सारी शक्तियों में हमारे मूलभूत मंत्र है चिंतामणि का, मणिभद्र जी का, हमारे भक्तामर साधने और गुरु की हो रहा है जी। तो ये सारी शक्तियों हमारे में कोई अस्तित्व है ऐसा मान रहे वही गलत है। प्रभु का अस्तित्व खड़ा करो, ऑटोमेटिक सब। क्या बात है। अलग अलग प्रवचन शैली के अंदर तो आप सभी लोगों ने गुरुदेव की ऊर्जा को महसूस किया है। गुरुदेव, आपका आवाज भी एक ऐसी जबरदस्त साधना और सुर बताता है, तो मनुष्य के जीवन के अंदर संगीत का कितना बड़ा महत्व है? संगीत एक ऐसी चीज है कि कोई स्ट्रेस किसी के जीवन में हो, फ्रेशनेस नहीं हो, टेंशन में फिरता हो, तो भक्तामर भी त्रिकाल राग में गिनने से त्रिकाल सिद्धि होती है। ओके।
मॉर्निंग के अंदर भक्तामर का राग अलग है, मध्याह्न में गाने का राग अलग है, शाम को गाने का राग अलग है, दीपक राग है, मल्हार राग है। कई लोगों का जीवन में रागों का अनुभव हो जाए और अलग अलग सुबह के राग अलग, दोपहर के अलग, शाम को अलग। अभी हम लोग भक्तामर का अनुष्ठान करने वाले हैं चिकपेट में जी। उसमें 6 से 9 का एक राग है, बाद में मध्याह्न का अलग राग है, शाम का राग अलग। ऐसे कुमार चैटर्जी स्वयं आ रहे अनेक संगीत, अनेक कृतियों को अलग अलग रागों के अंदर, जब वो चिकपेट के भक्तामर की साधना में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना कि वो लोग अपने अपने मंदिरों में जाएं और 9 बजे तक, 6 से 9 तक इधर आओ, अपने मंदिरों में 6 से 9 तक रहो। लेकिन पूरा दिन हमारे कुमार चैटर्जी की सुबह से शाम त्रिकाल साधना चलने वाली है, त्रिकाल रागों में त्रिकाल सिद्धि। और वो भी हमारे बहुत बड़े कुमार चैटर्जी माँ पद्मावती के उपासक है, भक्तामर के साधक है, बहुत बड़ा सत्वशील व्यक्ति है, मेरा परम भक्त है। आज पूरा हमारा भक्तामर स्तोत्र की बात आती है, खुद दौड़ के आते हैं, स्वयं भक्ति से आते हैं। बहुत अच्छी उनकी कोटि की आत्मा है जिन्होंने भक्तामर गाया भी है। और उनका पूरा हमारा जो अनुष्ठान चले 12 महीने में, उसमें भक्तामर की गाथाओं उन्होंने, मैंने उनके पास ही अलग अलग रागों में कोशिश करके जी तैयार कराई है। दुनिया भर में एक पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके द्वारा आपको मंत्र, जाप, ध्यान, साधना, लय, सत्व और भगवान के पक्के भक्त बनो, त्वमेव शरणम मम। और भक्तामर की जो आखिरी लाइन है, तम्मा न तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, जहाँ पर परमात्मा आप विराजमान हो वहाँ पर हमको जरूर आना है। इसी श्रृंखला के अंदर इतना डिटेल से गुरुदेव ने आज टाइम दिया है, समय दिया है, संगीत के बारे में बताया है। कलकत्ता की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोज सुबह में भीम पलाश नाम का राग सुनना चाहिए, सत्व जिसके भीतर में है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी, मैंने तपोवन के अंदर शिक्षा ली है और अभी तक करीबन 500 से ज्यादा साधु साध्वी को मैंने पढ़ाया है। हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान साधना, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, करीबन 100 तीर्थों का मैंने वास्तु किया है और वो सभी आज बहुत टॉप लेवल पे ऊपर गुरुदेव काम कर रहे हैं। आखिरी में आपको गुरुदेव प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने संगीत के बारे में, मुझे खास आपका जो संगीत है, मैंने जब पहली बार आपको महसाणा के अंदर ईडर के अंदर गुरुदेव आपका विशेष रहना हुआ, ईडर में क्या अनुभव होता है? आपकी इतने सारे चातुर्मास उधर हुए। इधर एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर 2200 साल प्राचीन शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, उसका भी हमने जीर्णोद्धार संकेश्वर पीढ़ी को प्रेरणा करके करवाया। तो वो बहुत बड़ी योग की साधना है। जब आप व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करना हो जी, तो पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठ जाओ जी, आपका मन वचन काया का, योग का, दुनिया से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्या बात है। परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ध्यान योग में सबसे बड़ा श्वास के ऊपर जाते हैं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, खाली देखो उसको, बाकी कुछ मत करो। और उसकी प्रैक्टिस करते 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 सीधा आज्ञा चक्र में और हम की स्थापना करके और हम को देखो, और बाद में ओम अर्हम नमः सतत 37 बार, 36 बार, 54 बार उसका जाप करो। आपका अद्भुत अनुपम कोटि का एक ध्यान का अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव इतना भव्य होगा कि आप भाग्यशाली आत्मा हो और हम पद का ध्यान करते 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 सिद्धियों प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, अपने भी सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, चैत्यवंदन भाष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान की बातें आती है, तो अलग अलग प्रकार के रिंकार माया बीज भी ध्यान साधना में ले सकते हैं। रिंकार का जो ध्यान है ना, वो हमको जनाकर्षण के लिए है। जनाकर्षण के लिए, जी। तो हमको जनाकर्षण क्या करना है? रिंग में 24 तीर्थंकरों का ध्यान करें जी, तो उससे हमारी वितरागता बढ़ती है। केवल रिंग बढ़ने से नहीं, हमारे को राग दशा में ज्यादातर अट्रैक्शन शक्ति बढ़ती है। हमको क्या करनी है? सारी शक्तियों बराबर। रिंग में वितरागता का भाव समाविष्ट है, उसका समाविष्ट करके जाप करो। क्योंकि अलग अलग संपुट में ये मंत्रों को जोड़ा जाता है, ओम ह्रीम रोम रोम, ये सब। और जैसे मंत्राक्षरों को जिसके साथ जोड़ा जाता है तो हर शक्तियों का डेवलप होता है। लेकिन हमको तो लक्ष्य और हम पद का रखना है। जी गुरुदेव, दक्षिण भारत का गुरुदेव ये सबसे बड़ा महान तीर्थ और वहां पर विश्व का नंबर 1 म्यूजियम बनने जा रहा है। वो म्यूजियम हजारों लाखों लोगों की समस्या का समाधान और प्रभु के साथ कैसे जोड़ेगा? क्या है उसकी विशेषता? क्या है? हम लोग इधर आए दक्षिण भारत में तो चित्रदुर्गा में आए, गौरीपासनाथ भगवान की प्रतिष्ठा की जी। और सबसे बड़ा हमारा प्रवेश चिकपेट में हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने चिकपेट का दादा का प्रभाव से एक नाकोड़ावंती 108 पासनाथ 400 बाय 400 का विश्व का पहला मंदिर हमने खड़ा किया, जिसमें 108 पासनाथ भगवान
और नवग्रह मंदिर और नाकोड़ावंती का अद्भुत अद्वितीय, आज भी वो तीर्थ की भव्यता अंदर एंट्री कर लो तो उनकी मूर्ति जैसी ऊर्जा कहाँ नहीं मिलेगी जी। और वो मंदिर के प्रभाव से वो माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, वो पहाड़ी के ऊपर सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम। अच्छा। और इस पहाड़ी पे मैं रहता हूँ मेरी साधना के लिए। मैं उच्च कोटि की आराधना करता हूँ। मेरे दोनों मुनि है, एक्सीडेंट के अंदर उनको काफी तकलीफ हुई, लेकिन उनकी ऊर्जाओं को, उनकी मानसिकताओं को इतनी ध्यानस्थ में लेकर चले गए, क्या स्वयं ऊर्जा वाले हैं, स्वयं शासन के अंदर जुड़े हुए संयम जी मोक्ष जी महाराज हैं। उनको कारण से उनकी सेवा भी निमित्त बन जाती है। तीर्थ में मेरा एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना। आजकल की युवा पीढ़ी जो जा रही है वो आप देख रहे हैं कि उनको डांस बार, पब बार और जहाँ पे इनको आनंद मिले भौतिकता का, ये सारे आनंदों से विमुक्त करके उनको अंदर का आनंद लाने के लिए पहाड़ी पे लेकर जाएंगे। तो पहले पवन मिलेगा, अच्छा, नेचुरल मिलेगा, एंजॉय उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आते ही मगज को शांति, आते ही ठंडा पवन, आते ही उसको नैसर्गिक पेड़ पौधों का आनंद। तो ये पहाड़ पे ऐसा सब कुछ डेवलप हुआ है। और उसके बीच में हम लोगों ने युवा लोग जो होटलों में जाते हैं और जो अभक्ष्य भोजन खाते हैं, और आजकल तो पिज्जा सब इटली आदि में भी अंडा का रस डालते हैं, तो वो अभी आप लोगों को भोजनशाला के साथ खाली रोटली दाल भात साग नहीं करके अपनी जैन पद्धति को ध्यान में रखते हुए ऐसा खाना हर युवाओं के लिए बनना चाहिए कि जिससे होटलों बंद करके अपने जैन मंदिरों में आए। तो इसीलिए बहुत बड़ा एक हमारा ट्रस्ट लोगों को प्रेरणा करके एक वैश्विक जैन सेंटर हम लोग तीर्थ में डेवलप किया है। वहाँ पे भाग्यशाली आत्मा म्यूजियम, इतना भव्य आर्ट गैलरी, ऋषभ आर्ट गैलरी, भगवान महावीर आर्ट गैलरी, भक्तामर का साधना निलय, कल्याण मंदिर का साधना निलय, नौकार का 68 मंदिर, करीबन 200 करोड़ का ये म्यूजियम बनेगा। जबरदस्त स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के आलम्बन में उनका गुरु मंदिर भी बनेगा, और उसी आलम्बन में एक बहुत अद्भुत कोटि का डेवलप हुआ है। खाली बाहर से उनकी नजरिया कर दो तो लगे कि ये कहाँ से कोई बेजोड़ चीज हमारे सामने आके खड़ी है। क्या बात है। पूरे भक्तामल में गुरुदेव आपको सबसे प्रिय गाथा वो कौन सी गाथा है? तो चुम्माली से प्रिय है। चुम्माली से प्रिय है। कोई अलग प्रकार के राग में सुना है तो? यस, मैं विशिष्ट साधना करता हूँ तो एक गाथा है जी गुरुदेव। तो वो गाथा राहु की बहुत बड़ी शक्तिशाली बाधकता को दूर करने के लिए और बहुत बड़ी पावरफुल है। नित्योदयं दलितमोघमान्धकारं गम्यं न रावदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्युतया जगदपूर्वसंगबिम्बम्। ये गाथा पूर्व दिशा में 12 बार भाग्यशाली आत्माओं, उसके बाद में दक्षिण दिशा में, बाद में पश्चिम दिशा में और बाद में उत्तर में। अगर आपको चारे दिशाओं में आदेश्वर भगवान का लक्ष्य रख के गिनो जी, जो भी सोचो उसका 27वें दिन में रिजल्ट है। इतनी पावरफुल शक्ति वाली गाथा है। आखिरी चरण में गुरुदेव कुछ भक्तामर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आपका एक स्कूल का भी विजन है। आप सकल जैन समाज के सारे ट्रस्टियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जैन के बच्चे को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, अलग अलग धर्म से, पाठशाला से, प्रवचनों से दूर नहीं, तो स्कूल की कितनी जरूरत है समाज में? अभी हर साधु को स्कूल में जो शिक्षा है जरूर मिथ्यात्व है जी, लेकिन पहले के काल में पुण्य पाप नवतत्व की बातों स्कूलों में पढ़ाई जाती है, अभी बंद है। तो हम लोगों ने नक्की किया है कि अपना स्कूल अभियान, इतना बड़ा आयोजन, एक पहला सेशन में 400 बच्चे पढ़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल के लिए हम लोग बेंगलोर में मंदिर के बाजू में जगह लेके प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें प्ले, नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वही बच्चे अपने वहाँ पे सिद्धाचल सुरभद्रा में आएंगे। तपोवन का बहुत बड़ा भाग्यशाली विद्यापीठ, इतनी बड़ी महाशक्ति होगी कि जिसके अंदर भाग्यशाली 400 लोगों को पढ़ने की, उनको रोकने की, उनका सात्विक भोजन की और हर चीज के साथ उनको नैसर्गिक पहाड़ का आनंद की एक अलग अनुभूति होगी। स्कूलों तो बहुत है, लेकिन पहाड़ी पर ऐसी स्कूल बनेगी और उसका प्लान बन चुका है। लगभग ये जुलाई में उसका प्रारंभ भी हो रहा है। और स्मृति मंदिर भी एक अद्भुत ऐतिहासिक अनुपम कोटि का बना है, बन रहा है और बनेगा।
भक्तामर सूत्र की पहली गाथा का प्रभाव आप क्या बताना चाहेंगे? भक्तामर की गाथा एक ऐसी गाथा है कि कोई भी समस्या आपको आवे, कोई टेंशन मत करो, कुछ नहीं आता है तो भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रवाहणाम उद्योगम दरिद्रभावदानम सम्यक प्रणमे जन्मादिवलंबनम लोकले प्रदाम जन्म। परमात्मा का आलम्बन ले, परमात्मा का शरणागत हो जाए, बाद में अपने को भय नहीं रहता है, कोई जात का टेंशन नहीं रहता है, और सब चीज की सिद्धि करने के लिए एक गाथा भी समझ लो तो भक्तामर का बल। क्या बात और गाथा में सब कुछ है, जी गुरुदेव। पहली गाथा में भी बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने इतना टाइम दिया। आखिरी बात, आखिरी जब लाइन हम बोल रहे हैं कि तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, उस वक्त ध्यान की अवस्था में या मनोभाव की अवस्था में क्या विजुअलाइजेशन करें? करना है कि भाई हम लोग जब 44 गाथा की माला हमारे गले में आ रही है और वो लक्ष्मी की प्राप्ति, सरस्वती प्राप्ति की तो साधना आप संसारी लोग हैं जी गुरुदेव, ऑटोमेटिक आपके सामने जो भी गोल सोचेंगे उसको अचीव करने की ताकत है भक्तामर में, तो आपके गोल क्लियर होते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मोक्ष लक्ष्मी जी गुरुदेव, आप ये भक्तामर गिनते गिनते बस मैं शरीर नहीं हूँ, एक शुद्धात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं परम सिद्ध गति की ओर जा रहा हूँ, और मैं सिद्ध गति में पहुंच के स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन जाऊंगा, प्रभु जो है वही बनूंगा। तो बाद में लफड़ा करने का जरूरी क्या है? शरीर ही नहीं रहेगा, मति नहीं रहेगी, गति नहीं रहेगी, तो रति नहीं रहेगी। बाद में आगे हमको विश्वव्यापी साधना स्वयं ही भगवान बन जाए, सोहम तू जो है वो मैं हूँ। तो ये भक्तामर का अंदर धर्म लक्ष्मी की प्राप्ति और गोल अचीवर करने की ताकत इसमें पड़ी है। जो भी सोचो 12वां दिन में रिजल्ट निश्चित होता है। क्या बात है गुरुदेव, आपने बहुत सारी भक्तामर की बातें आज करोड़ों लोगों को बताई है। आपकी ओरा इतनी पावरफुल है तो स्वयं तो लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन मैंने जब आपका परिचय पढ़ा तो आपको विशेष रूप से व्याख्यान वाचस्पति पूज्य आचार्य भगवान रामचंद्र सरस्वती जी महाराज अभी आपकी ओरा से, आपके प्रभाव से प्रभावित हो चुके थे। उसका कोई विशेष रहस्य और अनंत ब्लेसिंग आपको दिया था कि आगे आने वाले समय के अंदर आपके द्वारा यशस्वी जैन शासन का निर्माण होगा। ये कब की घटना है? बात ऐसी है कि मैं जब मुमुक्षु अवस्था में था और राधनपुर में था, तब मेरे गुरुदेव राधनपुर के स्थूलपद जी और वो भी आए थे जी। जब मैं वैराग्य शतक की गाथाओं भाव से बोलता था, कर्म ग्रंथ बोलता था, वो 8 दिन से वही हॉल में बाजू में रुके थे। तो मैं जब 4 बजे उठ के सारी गाथाओं को कंठस्थ करता था, तब उन्होंने, उनकी ऊर्जा में क्या है, उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। कई महात्माओं का आशीर्वाद से ही आपने आगे बढ़ सकते हो, भी बड़ी शक्ति है। हर व्यक्ति में हर विजन है, हमारी गुणानुवाद चाहिए, और महात्माओं में, महापुरुषों में जो गुण है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हमारे गुण विकसित होते हैं। हमारे जैन अनुष्ठान के गुरुदेव 1 करोड़ दर्शक हैं। प्रति महीने लगभग 60 लाख से 70 लाख लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आकर के जैनोलॉजी का अभ्यास करते हैं। जहाँ पर साधु साधु भगवान नहीं जाते, वहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। उन सभी दर्शकों को एक मंगल आशीर्वाद, कैसे और ज़्यादा जैन शासन का गांव गांव, शहर शहर, जहाँ पर भी व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक प्रभु के शासन को लेके जाए, उनके लिए एक मंगल आशीर्वाद। बस वही कि भाई निकुंज भाई में भक्तामर के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा के पास, उनके पास प्रभु प्रति, गुरुओं के प्रति आस्था है। लेकिन निकुंज भाई एक बात ध्यान रखना है कि अपनी ये साधना निस्वार्थ हो जी, और प्रभु परम तत्व परमात्मा के परिचय के साथ हर व्यक्ति प्रभु को पहचाने जी, क्योंकि आप लोग अपने आप को पहचानना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जितने भी भक्तों को एक ही संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को पहचानो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये भौतिकता के पीछे मेरा जो समय जा रहा है वो क्षणिक सुख है, ये नश्वर सुख है, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी दुनिया के भौतिक पदार्थ हो, सब नश्वर है। शाश्वत सुख एक भीतर का है, और वो भीतर का सुख परमात्मा के साथ आलम्बन में मिलन का है। तो आप लोग रोज शाम को सुबह में प्रभु से मिलो, भक्तामर के आलम्बन से, धन्य बन जाएंगे। बहुत ही गुरुदेव ने आज टाइम दिया है। इसमें से एक बात भी आप आपके जीवन के अंदर अप्लाई करके परम सिद्धि और अपने जीवन के सारे कष्टों, दुख दर्द को दूर करें। यदि आप बेंगलोर की तरफ आ रहे हैं, गुरुदेव का जरूर दर्शन करें, इनके तीर्थ की स्पर्शना करें, और हम सभी लोग भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की मंत्र साधना करते हुए अमर बन जाए। यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।
जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन हैं, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गो के भक्त है, जितने भी लोग गो की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।